जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया बिना पजामे के डिबेट शो में बैठ गए। आखिर इस तस्वीर को लेकर इतना बवाल क्यों है? यह तस्वीर देख रहे हैं ना आप, इस तस्वीर की सच्चाई क्या है हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही एक और खबर है दोस्तों, बहुत हैरान करने वाली है। नेपाल में जो हिंसा का दौर चल रहा है, वहां हमारे देश के पत्रकारों को नेपाल में प्रदर्शनकारी थप्पड़ जड़ रहे हैं। और इससे पहले ढेरों ऐसी वीडियोस हैं जो सामने आ चुकी हैं जहां पर भारतीय होनहार मीडिया के जो पत्रकार हैं उन्हें धक्का देकर भगाया जा रहा है। और यह पहली तस्वीर नहीं है जहां पर एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारा गया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। गलत है, सरासर गलत है, मगर ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों, यह एक सोचनीय विषय है। इन दोनों खबरों के बारे में हम चर्चा करेंगे और खास तौर पर सबसे पहले गौरव भाटिया की यह तस्वीर जो वायरल हो रही है, जिसे आप देख रहे हैं, और यह तस्वीर अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर रही है। इस वीडियो के वायरल होने पर विपक्ष के नेता गौरव भाटिया और बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का होनहार प्रवक्ता बिना पजामे के ही डिबेट शो में बैठ गया। बाकायदा कांग्रेस की प्रवक्ता है रागिनी नायक, जी हां रागिनी नायक हैं। इन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और वो हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही वो जो लिख रही हैं वो भी हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। रागिनी नायक ने जो लिखा है, अब वो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भी होगा, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। वो लिख रही हैं, ये तोतले भाटिया की पैंट किसने उतार दी है, या खुद ही अपनी इज्जत उतार के बैठा है। यहां पर रागिनी नायक दावा कर रही है दोस्तों कि गौरव भाटिया जो है वो बगैर पजामे के डिबेट में बैठे हैं। और जैसे कि आप इस तस्वीर में देख भी रहे हैं कि कैमरा उन पर आता है, अचानक वो अपने कुर्ते से अपने आप को ढकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस क्लिप को देखें जो वायरल हो रहा है, जिस पर गौरव भाटिया का मजाक बनाया जा रहा है। और दोस्तों इस वीडियो के बाद गौरव भाटिया पर लगातार सियासी हमले भी हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इस वीडियो का हवाला दिया है और क्या लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है। उन्होंने जो लिखा है वो भी आपकी स्क्रीन पर होगा। बिना पजामे के टीवी चैनल्स डिबेट में बैठे भाजपा के नंगे पुंगे अश्लील किस्म के प्रेमी गौरव भाटिया को देखिए। इसे शर्म नहीं है या किसी भाजपाई या फिर पड़ोसी से पानी ले रहा था। इस गौरव भाटिया का जो दृश्य आप सबको दिखाई दे रहा है, यही असली भाजपाई चरित्र है। ये बेशर्म दिन भर दूसरों को अनर्गल प्रलाप करते हैं, लेकिन इनके खुद के चरित्र और आचरण कैसा है सबके सामने है। जाहिर सी बात है दोस्तों, रागिनी नायक इस पर करारा प्रहार कर रही हैं। रागिनी नायक सियासी वार करे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि गौरव भाटिया ने रागिनी नायक पर अश्लील टिप्पणी तक की, अश्लील बयान दिए। आपको शायद याद होगा कि कुछ वक्त पहले एक न्यूज़ चैनल की डिबेट के दौरान गौरव भाटिया ने रागिनी नायक को ताड़का तक कह दिया था। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जरा इस क्लिप को देखिए। यानी कि मुद्दा ये नहीं है कि आप बगैर पजामे के बैठे हैं, मुद्दा ये है कि ये व्यक्ति लगातार इस तरह की बातें करता है। सुनिए। देखो अपना ताड़का कहीं गौरव भाटिया ताड़का बताएगी। अब याद कीजिए दोस्तों, एक बहुत पुराने डिबेट का एक क्लिप है, और ये जो क्लिप है रूबिका लियाकत है, ये जनाब उनसे भिड़ गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कायरता को पेटीकोट से जोड़ दिया था। समझ रहे हैं आप, कायरता को चूड़ियों के साथ जोड़ दिया था, और अचानक जो है रूबिका के अंदर जो है वो एक नारी जाग गई, जो अच्छी बात है, क्योंकि आप कायरता को महिलाओं की वेशभूषा के साथ अगर जोड़ रहे हैं तो ये जायज़ नहीं है। हम आपको बार बार इन तस्वीरों, इन क्लिपों को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि गौरव भाटिया का ये जो विवाद है पहली बार इस तरह से गहराया हो। अब रूबिका के साथ विवाद जो हुआ था वो भी आप देखिए। मैंने कहा आप चूड़ियां पहनिए। फिर चूड़ियों का क्या मतलब है? हाँ मैं पहनती हूँ चूड़ी तो मैं मुस्लिम हो गई? क्या मतलब कि विपक्ष पेटीकोट पहनकर बैठ जाए? दरअसल दोस्तों होता क्या है ना कि जब अहंकार सिर पर चढ़कर बोलता है, जब जवाबदेही खत्म हो जाती है, तब आपको लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं।
जो कुछ बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं। अगर गौरव भाटिया बगैर पजामे के बैठे हैं तो इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसका कारण यह है कि जब जवाबदेही ना होना, जब जिम्मेदारी तय ना होना, जब आपसे कोई सवाल पूछने वाला ना हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मीडिया कैसे सवाल पूछ रहा है, और जब आप में अहंकार भर जाए तो आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, और उसी का ये उदाहरण है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपके घर में कोई आता है तो आप कुर्ते पजामे में होते हैं, लेकिन कुर्ते में इस तरह से बैठते हैं उन लोगों के सामने? ये तो डिबेट की बात थी। यहां कोई 4-5 लोग आकर आपको नहीं देखने वाले थे, आपको शायद लाखों करोड़ों लोग देख रहे थे, और ये नज़ारा आपके सामने है दोस्तों। अब गौरव भाटिया के साथ ये तस्वीर ताउम्र जुड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों एक और तस्वीर बहुत हैरान परेशान करने वाली, जिसका जिक्र हमने किया था, और वो दूसरी तस्वीर नेपाल से सामने आई, जिसमें नेपाल में रिपब्लिक न्यूज़ चैनल है, रिपब्लिक, उसके रिपोर्टर को सड़क पर एक प्रदर्शनकारी थप्पड़ जड़ रहा है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। लगातार नेपाल में ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां इस तरह से जो है दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जो हिंसा हो रही है ये गलत है, ये जायज़ नहीं है। हमारे देश के पत्रकारों को भगाया जा रहा है, ये गलत है। आज ये रिपोर्टर्स जो मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। वो बात अलग है कि देश की होनहार मीडिया के जो प्राइम टाइम एंकर्स हैं, प्राइम टाइम एंकर्स, जिनकी जुबान पर बदतमीजी है, मगर इन रिपोर्टर्स का क्या कसूर है जो आज आक्रोश का शिकार हो रहे हैं? इसकी वजह क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। इसकी वजह यह है कि जो दिन रात नेपाल को लेकर जहर उगला जा रहा है ना, देश की होनहार मीडिया लगातार जो बोल रही है, जो एंकर्स बैठकर बोल रहे हैं, उसको जमीन पर काम करने वाले ये होनहार पत्रकार जो हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, वो जो है वो भुगत रहे हैं। क्योंकि हमारे एंकर्स कह रहे हैं कोका कोला हो, मालबरी होटल्स हो, इस तरह की जो है ब्रांड्स फंडिंग कर रहे हैं नेपाल में ताकि प्रदर्शन हो। साजिश वाला कनेक्शन। यह तक कहा जा रहा है कि पुतिन इस विवाद के पीछे है, इस विद्रोह के पीछे है। ट्रंप जो है तख्ता पलट करना चाह रहे हैं। नेपाल में हाहाकार, बचा लो मोदी सरकार, इस तरह के टाइटल्स चल रहे हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि नेपाल में विदेशी फंडिंग हो रही है और ट्रंप की वजह से या पुतिन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब ये तमाम चीजों को आप जोड़कर देखिए। इसीलिए गुस्सा भारतीय मीडिया को लेकर है, क्योंकि ये चैनल्स वहां पर देखे जा रहे हैं किस तरह का रवैया इनका है, और इस वक्त रवैया जिम्मेदारी के साथ खबर दिखाने का होना चाहिए। जो मन आ रहा है वो कचरा चलाया जा रहा है। नेपाल में हिंसा की असली वजह हिंदू राष्ट्र की मांग, हिंदू राष्ट्र की मांग। नेपाल में राजशाही आएगी, हिंदू राष्ट्र बनाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों, इस आंदोलन के पीछे पुतिन भी क्या हो सकते हैं, सोचकर देखिए, ट्रंप भी हो सकते हैं। यह कहा जा रहा है, और ट्रंप और पुतिन नेपाल में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। यह कैसी सोच है, यह कैसी पत्रकारिता है दोस्तों? यह स्वाभाविक सी बात है, यह बकवास दिखाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और इसी बात को लेकर नेपाल के लोगों में नाराजगी है। इसीलिए इन दोनों तस्वीरों का जिक्र मैंने किया। एक तरफ गौरव भाटिया और दूसरी तरफ नेपाल में भारत के पत्रकारों के साथ ये सलूक। और फिर हम कह रहे हैं भारत के पत्रकारों के साथ जो ये ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं ना पत्रकार, ये ईमानदारी के साथ काम करते हैं। वो अलग हैं जो कोट पैंट टाई डालकर देश को बदनाम कर रहे हैं, वो अलग हैं जो खुद को प्राइम टाइम एंकर बताते हैं, वो अलग हैं। लेकिन ये ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले पत्रकार ईमानदारी से काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि खबर को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, विवाद अलग अलग हो सकता है। तभी हमने ये दो तस्वीरें आपके सामने रखी दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? गौरव भाटिया की ये तस्वीर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।